सर ये रे गई, एक रे बिल्कुल जो सेंटर से जाएगी, नो मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, क्या वो डेविएट होएगी? नो सर। नहीं होगी सर, हमने बात भी कर ली थी सर, क्यों नहीं होगी, यहाँ तक हो गया डन। अब हमने एंगल्स डाले थे सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, यानी ये। सर इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच। वेरी गुड, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है तो यही, यस सर। या कोई और बनाए? ठीक है सर, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक था, कोई दिक्कत? सेम यहाँ पर भी बना सकते हो सर। ठीक है, अब हमने क्या किया था बताओ अब तुम, क्या किया था हमने? बताओ 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 बताओ। सर ये रिफ्लेक्टेड रे से डॉटेड लाइन मैच की थी सर। हाँ हमने देखा सर, दो रेस चाहिए हमें इमेज बनाने के लिए, कम से कम एक रे तो ये गई, दिख रही है, एक रे ये गई, दिख रही है भाई, ये फर्स्ट रे और ये सेकंड रे, दिख रही है सबको? यस सर। सर ये इसको कितना ही बढ़ा लो आगे, क्या मिलने वाली है क्या कभी? नो सर। नहीं मिलेगी, तो यानी ये कहाँ मिल रही होगी, ऐसा अपीयर होगा कि ये पीछे से कहीं से आ रही है, राइट? तो हम इसको एक्सटेंड करते थे पीछे की तरफ, तो मैं इसको ब्लू से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो कुछ यहाँ मिल रही है ना, देखो, इसको भी पीछे की तरफ खींचो, इसको भी पीछे की तरफ खींचो, यही मिलेंगी। यस सर। तो यानी एक्चुअल इमेज मेरी कहाँ है सर? जो अपेरेंट मेरे को दिख रही है इमेज यहाँ दिखेगी, और इसको भी हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, तुम इसकी जरूरत नहीं है बाकी, तो ये भी यही मिलेगी, राइट? दिख रहा है यस सब? सर। तो सर ढंग से बना लेंगे थोड़ा हम। ठीक है, इसको ध्यान से बना लेना भाई, कहीं से गड़बड़ ना हो जाए बस। ये एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, हाँ। सर यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो कहाँ था सर? यहाँ पर था। यस सर। ए इसको बोल दिया बी, इसको क्या बोल दिया? सी। तो एक्चुअल हाइट तो मेरी कितनी थी सर? AC। यस सर। और अपेरेंट कितनी थी जो दिख रही थी, वो कितनी थी? BC। BC। मैंने AC, इसको क्या बोल दिया? BC। अब क्या है सर, इसके बाद क्या करना था बताओ, इसके बाद क्या करना था? सर एंगल्स लेने थे सर, ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल लेने थे? अब कौन से एंगल लेने थे? हमने बात की थी बहुत अच्छे से, कहाँ तक पहुंचे थे हम? सर हमने कहा था क्या सर, इस एंगल को मैं आई लिख सकता था क्या? यस यस सर। सर। पक्का लिख सकता था, क्योंकि वो भी यस परपेंडिकुलर के सर। साथ है, ये भी परपेंडिकुलर के साथ है, अल्टरनेट है क्या ये? यस सर। यस सर। सर। और एक एंगल था हमारे पास आर, यस सर। कौन सा था आर बताओ? सर जो डॉटेड लिया आपने पीछे नॉर्मल। डी। तो कौन सा आर था भाई? मैं अगर येलो लाइन, येलो से दिखाऊं सर, ये नॉर्मल और इंसिडेंट राइट के साथ है सर, ये आर होएगा क्या? नो सर। नो ये सर। आर होगा क्या ये? यस सर। यस। पक्का? यस सर। यस सर। फिर अगर ये आर है तो क्या ये भी आर होगा क्या? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। जिसको भी डाउट है वो पूछ लो, हमने कहा था, मैंने पहले कहा था ये स्केल की तरह डायग्राम नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें ये ना दिखे कि ये आर हो यार इक्वल नहीं, एक्चुअल में ये इक्वल है ना। यही लाइन को मैंने पीछे फॉर एक्सटेंड किया था, तो ये आर है और ये भी क्या है, आर, राइट? समझ में आ रहा है ना? यस सर। हम्म। तो अगर किसी को दिक्कत है तो मैं लास्ट में इसको मॉडिफाई कर दूंगा डायग्राम को, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा सर, ये आर ये आर, और कुछ भी था क्या? इतना ही था? इतना ही था? यस सर। चलो, अब नेमिंग कर दो ट्रायंगल की। अब मेरी बात बताओ मुझे सर, ये आई है सर, ये आर है, और कोई से ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, कुछ ऐसा बन रहा है जिससे हम आई और आर के बीच में कुछ रिलेशन निकाल सके, या हमें कुछ और पता हो सर? सोचो 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 सोचो।
सर साइन आई बाय साइन आर क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये n1 मान लो, ये मान लो n2, सर तो yes, sir. n1 बाय n2 होगा या n2 बाय n1 होगा? सर Sir, N1 N1 by ऐसे सीखा हुआ है ये हमने, n1 वो जहां जा रही है, को जा- रेज n2 वो जहां से जा रहे हैं, तो कोई जा रही है। दिक्कत? नो सर no सर sir. n1 बाय n2 कर दिया। सर ठीक है, यहाँ पर हो गया साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n1 बाय n2। अब ये सारी रेस जो भी ली है हमने, सारी ली है पैरेक्सियल रेस। कैसी ली है? पैरेक्सियल रेस, याद रखना इस बात। कैसी ली है? दोबारा बोलो। पैरेक्सियल। और पैरेक्सियल रेस का क्या फायदा होता है? जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस या जो हमारी अपर्चर के बिल्कुल पास पास की होती है, क्या होती है? पास पास की। प्रिंसिपल एक्सिस की वैसे बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बोलेंगे। जो हमारे बहुत पास पास की रेस है, क्या होंगी? ध्यान से सुनो, पास पास की रेस। तो उसका क्या फायदा होता है बच्चों? ये एक तो अपर्चर छोटा, सब कुछ छोटा, तो ये क्या होते हैं? ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। अगर ये भी नहीं करेंगे तो हम उसके हिसाब से भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब एक बात बताओ, अगर एंगल स्मॉल है तो मैं एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ यहाँ। अब वो प्रॉपर्टी तुम बताओ मुझे, कौन सी हो जाएगी? साइन आई टेंजेंट आई के इक्वल हो जाता है। याद रखना इस बात को। साइन आई किसके बराबर हो जाता है? टेंजेंट। जब एंगल्स मेरे क्या, ये प्रॉपर्टी मतलब मैंने अजम्पशन क्या की थी? एंगल्स क्या है? सारे स्मॉल। तो याद रखना साइन आई और टेंजेंट आई दोनों बराबर हो जाएंगे। साइन थीटा और टेंजेंट थीटा क्या हो जाते हैं उस टाइम? दोनों इक्वल। ये कंडीशन होती है बेटे, जिनको ये नहीं पता वो देखो यहाँ से। जब एंगल छोटे होते हैं ना तो साइन थीटा लगभग किसके इक्वल होता है बच्चे? थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा लगभग किसके इक्वल होता है? थीटा के। कोस थीटा किसके इक्वल होगा? लगभग 1 के। दिख रहा है? यस बोलो, दिख रहा है? Yes sir. तो साइन, याद रखना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होती है, मैथ्स में हम यूज करते हैं। जब एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा को मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ? थीटा थीटा। और कोस थीटा को क्या लिख देता हूँ? 1। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। ठीक है। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा बाय cos थीटा, कोस थीटा। अब एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट साइन थीटा को क्या लिखता था? थीटा कोस थीटा को क्या लिखता था? 1 तो टेंजेंट थीटा लगभग किसके इक्वल आ गया? थीटा थीटा। और साइन थीटा भी किसके इक्वल था? थीटा तो इसलिए बोल दिया कि साइन थीटा और टेंजेंट थीटा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं लगभग। ठीक है। अब किसी को डाउट? नो सर चले सर, इस साइन थीटा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n1 बाय n2 था क्या? n2 बाय n1 था? n1 बाय n2 था। इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ क्या? टेंजेंट आई बाय टेंजेंट आर इज इक्वल टू n1 बाय n2। किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो, यस नो बोलो, फटाफट बोलो, जोर से। नो सर क्लियर है। चलो तो सर यहाँ पर देखते हैं। अब मेरे को टेंजेंट आई की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है ए, इसका नाम दे देते हैं हम। कौन सा नाम नहीं दिया? डी नहीं दिया। तो ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल ए डी Yes sir. दिख रहा है ना सबको? ये भाई ये है ए, येलो वाले लेटर्स देखो, ए डी सी दिख रहा है आप सबको? Yes ट्रायंगल sir. ए डी सी में ये एंगल क्या है? आई। यस सर, तो सर एंगल आई निकाल सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ये 90 डिग्री है। तो सर ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? एसी तो बेस हो जाएगा, क्योंकि जहां एंगल बन रहा होता है वो कौन सा होता है सर? बेस। राइट। यस सर, तो Yes. ट्रायंगल ए डी सी में टेंजेंट आई का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट आई निकाल देता हूँ यहाँ से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस, कोई दिक्कत नहीं। सर परपेंडिकुलर क्या है बताओ? सर ये चीज तो बेस हो गई सर, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सर सीडी सबको दिख रहा है परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पर? Yes sir. डी डी सी या सी डी, कुछ भी लिख दो। और बेस क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर सर A. ए
AC दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. फिर ऐसे ही टेंजेंट आर की वैल्यू निकाल देते हैं सर। टेंजेंट आर क्या है सर? जल्दी जल्दी देखते जल्दी जल्दी। टेंजेंट आर क्या है ये देखो। अब मैं लाल वाले लेटर्स को देखूं सर। डी बी सी, ट्रायंगल CBD दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर CBD में एंगल आर आ रहा है ना मेरा? यस सर। अब तुम्हें पता लगा मैंने क्यों ये वर्टिकली मतलब अल्टरनेट किए? क्योंकि मेरा ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, सिर्फ इसीलिए। समझ में आ रहा है? यस सर। पहले मेरा ट्रायंगल आर यहाँ पर था, एंगल आर यहाँ पर था, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा था क्या मेरा राइट एंगल ट्रायंगल? No, sir. इसीलिए मेरे को प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पर एंगल आर दिखना पड़ा। अब ट्रायंगल ADC में ये बेस क्या हो जाएगा बताना मुझे? BC. बेस क्या है? BC, B. बिल्कुल ठीक है। और परपेंडिकुलर? BC। तो इसमें भी वही सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो दोनों में सेम है, बेस क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, क्या था? BC। BC. यही था क्या? देख लो अभी फिर, जिसको भी यकीन नहीं है तो ये BC है, CD परपेंडिकुलर है। चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. फिर मैंने टेंजेंट आई निकाल दिया, टेंजेंट आर निकाल दिया, बस वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। टेंजेंट आई की जगह क्या लिखूं बच्चों? ब्लू येलो लाइन में लिखूंगा BC बाय AC. रेड में क्या लिखूं सर? टेंजेंट आर की वैल्यू। टेंजेंट आर की वैल्यू क्या है? DC. मल्टीप्लाई बाय DC बाय, BC. यही है क्या? और ये किसके इक्वल है? N1 बाय N2। किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो वो पूछे मेरे से। 2 सेकंड के लिए फटाफट देख लो। दिख रहा है? यस भाई सर। मैंने सिर्फ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज किया अभी तक, और सिर्फ वैल्यूज पुट किया, सिर्फ यही किया होगा। इसके अलावा कुछ किया है तो बताओ। स्मॉल एंगल तुम्हें बता दिया, साइन आई किसके इक्वल हो जाता है लगभग? 10i। टेन आई की वैल्यू पुट कर दी। कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है सर। DC से DC कट जाएगा क्या? यस सर। ये BC डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यस सर। ये हो जाएगा सर BC बाय AC इज इक्वल टू N1 बाय N2. अब तुम खुद देख लो भाई, BC क्या है हमारे पास? क्या थी ये? Apparent depth. Apparent depth। और ये क्या थी भाई? N2 Real depth. एक्चुअल डेप्थ, राइट? तो इसको लिख सकता हूँ सर, BC तो थी मेरी अपेरेंट डेप्थ, और AC क्या थी सर? एक्चुअल डेप्थ। ये किसके इक्वल होगी? N1 बाय N2। यही हमारे पास फॉर्मूला है। तब इसको यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ निकालना कैसा हो जाएगा? अब इसको और सोल्व करते हैं सर। अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ किसके इक्वल है सर? N1 की वैल्यू बताना मुझे, क्या है N1 की? अगर ये एयर है तो Sub 1. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो N1 की जगह 1 ले लिया, और N2 की जगह क्या ले लिया? N2 ही ले लिया। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ से अगर अपेरेंट डेप्थ निकालूं तो वो कैसे आएगी सर मेरी? एक्चुअल को किससे डिवाइड कर दूं? N2 से। कोई दिक्कत? No, sir. देख लो किसी को भी कोई डाउट हो। मैंने अपेरेंट डेप्थ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा सर? मेरी एक्चुअल डेप्थ को पकड़ूंगा, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सर? जो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर वाटर है तो क्या होगा? ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर ग्लास है तो ये किसका होगा? ग्लास। तुम्हारे को अब ध्यान से देखना सर, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, एक्चुअल दे रखी है, तो सर क्या करूंगा? एक्चुअल को किससे डिवाइड कर दूंगा? N2। N2. सपोज समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग मीडियम हो तो तुम्हारे पास ये इसका भी फॉर्मूला है सर। एयर ना हो, ग्लास और वाटर हो, तो भी फॉर्मूला है ना तुम्हें तुम्हारे पास N1 बाय N। Yes, sir. जनरली इसका होता है, एक मीडियम एयर गिवन होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी तुम्हारे पास दोनों केसेस को तुम सोल्व कर सकते हो। N1 बाय N2 वाला फॉर्मूला भी है, और 1 बाय N2 वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसी को ही क्या लिखता हूँ बच्चे मैं दूसरे केस में? N1 बाय N2। जब N1 1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिख रहा है सबको?
यस हाँ सर। देखो, अब किसी को कोई भी डाउट है, जो चाहता है थोड़ा सा रिपीट कर दो, फटाफट समराइज कर दो, वो भी कर देंगे। पहले देखो, लेकिन देख लो अच्छे से क्या हो रहा है। और जो इसको समझ नहीं पा रहा सर, ये आर वाली बात को, उसको भी सही कर देते हैं थोड़ा सा। सर ये लाइट रे जानी तो कैसे चाहिए थी सर? ऐसे जानी चाहिए थी, ये थोड़ी सी बेंड हो गई सर। ऐसे बेंड करा दिया मैंने, लो। अब थोड़ा सा राहत मिल रही है क्या तुम्हें? ये आर बड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है क्या? यस सर। और भी बड़ा कर देना, कोई दिक्कत। ये स्केल से डायग्राम नहीं बनाया, इससे तुम्हें दिक्कत हो रही है। और भी बड़ा कर सकते हो। बस तुमने क्या याद रखना सर, इसी लाइन को मैंने पीछे एक्सटेंड किया, बस याद रखना। फिर ये पीछे एक्सटेंड करने वाला भी छोटा हो जाएगा, तो इसको पहले वाला ही रख देना। अपने आप समझ में आ रहा है, मैं इसको जैसे मर्जी बना सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर है वो। स्केल से डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। किसी को बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तन्वी, शिवानी, तुम बताओ। तन्वी, तुम्हें समझ में आ रहा है सब? तन्वी, शिवानी, तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके शिवानी। कृतिका, तुम्हें समझ में आ रहा है? कृतिका, कृतिका। तनिष्का, तनिष्का ठाकुर, सो गए क्या सब? नो सर। और सुनिधि, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। प्रतिभा, Yes, sir. तानिया, ओके। मनीषा को भी आ रहा है, ठीक है। सानिया, रितिका, योगिता और तनिष्का ठाकुर, आप बताइए। यस हम, सर। हाँ मनीषा बोलिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर अगर एक जो रियल डेप्थ होगी ना, हम्म। हाँ बोलो बोलो। जो रियल डेप्थ होगी। ओके शैलजा, शैलजा ठीक है। हाँ मनीषा, तुम क्या बोल रहे थे? जो रियल डेप्थ होगी वो अपरेंट डेप्थ से बड़ी होगी तो क्या होगा? बड़ी कैसे हो जाएगी? अभी के इस केस में तो नहीं होगी ना। देखो, यहाँ पर तुम्हें कॉइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना। जो चीज ए पर थी, वो चीज कहाँ दिख रही है? बी पर। बी पर दिख रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, जब तुम देखोगे, जो चीज तुम बोल रहे हो ना, वो भी लाजमी है। वो कब होगा? जब मैं रेयरर से कहाँ देखूंगा, मतलब डेंसर से कहाँ देखूंगा? रेयरर में। सपोज करो एक फिश है, यहाँ पे अंदर क्या है, पानी में एक फिश है, और वो ऊपर किसको उड़ते हुए देख रही है? एक गॉड। बर्ड को। तो जब फिश बर्ड को देखेगी, तो एक्चुअल में तो फिश बर्ड इतना दूर पे है ना, एच हाइट पर, राइट? लेकिन अब यस सर। फिश बर्ड कहाँ दिखेगा? थोड़ा सा ऊपर Sir, दिखेगा। तो इस केस में देखो, अपेरेंट डेप्थ क्या हो गई? अपेरेंट हाइट बोलेंगे इसमें, वो क्या हो गई? ज्यादा हुई है या से कम? ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में ज्यादा हो जाएगी। रेशो वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जब वो हम सोल्व करेंगे, हमें पता लग जाएगा। इस केस में उल्टा हो जाता है बस। रियल डेप्थ को हम इस केस में, जब हम इस वाले केस में निकालते हैं सर, तो अपेरेंट डेप्थ कैसे निकली है हमारी? एक्चुअल को क्या किया मैंने? डिवाइड किया है ना N2 से। यस सर। वहां पर क्या यस करेंगे? सर। एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे N2 से, जो तुम केस कह रहे हो। ठीक है मनीषा? यस सर। तो तुम खुद भी देख लो, अपेरेंट डेप्थ आ रही है उस केस में एक्चुअल से कुछ मल्टीप्लाई करने पे, तो अपेरेंट डेप्थ ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल में, ज्यादा हो रही तो वो ज्यादा हो रही है केस। मैच। ठीक है? तो याद रखना, जब रे रेयर से डेंसर जा रही है, मतलब अब डेंसर से रेयर जा रही है ना रेस, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है सर। उस केस में रे बर्ड से टकरा कर कहाँ आ रही होंगी? फिश की आईज में, तभी तो फिश को बर्ड दिखेगा। यस सर। जब रेयर से डेंसर आ रही होगी उस केस में, तो मेरा क्या होगा? एक्चुअल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना। डिवाइड। डिवाइड। समझ में आ रहा है? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? यहां तक किसी और को दिक्कत है तो बताओ। सर
हाँ फिश को, हाँ बोलो बोलो बोलो। शिवानी कह रही है फिश को बर्ड ऊपर क्यों दिख रहा है, अभी बताता हूँ, वो भी बता दो। लेकिन हाँ सर वहां पर मल्टीप्लाई n1 से नहीं होगा। मल्टीप्लाई n1, n1 नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। जब यही फॉर्मूला सेम टू सेम बनेगा ना, जब n1, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा बच्चे, वो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है बच्चे, यही मतलब मेरा जो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो n2 है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वोटर का है, ठीक है, उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोटर होगा, वो तुम्हारे ऊपर है, इसको तुम क्या ले लो, चाहे n2 ले लो, उसको क्या ले लो n1 n1, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, वोटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अगर एयर और वाटर की बात है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, ये सर तुम देख भी लो थोड़ा सा, पर ही बताने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा, डेराइव तुम कर लेना उसको, है ना, जैसे मैंने जेई में भी ये होमवर्क दिया था, तुम्हारा जो है ना एनसीईआरटी में ये वाला है, वो मैंने ड्राइव कर दिया, ये एक्स्ट्रा में पूछ लेते हैं कभी, तो वो तुम देखोगे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, जैसे इसमें देखा है ना हमने आई और आर, वैसे ही उसमें करना है। देखो ध्यान से, अब ये मेरे पास है मेरा मीडियम, जिसके अंदर कौन है, फिश होगी, राइट। ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट तो मेरा ऊपर है ना, बर्ड को देख रहा हूँ मैं, सपोज करो यहाँ पर मेरा बर्ड है, इस पॉइंट पे दिख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा हूँ मैं, हवा में है जो, और कौन देख रहा है इसको, अंदर से जो ये पॉइंट है, राइट, यहाँ पर कोई, यहाँ कोई नहीं जो देख रही होगी। अब रेस किससे निकलेंगी, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से से को पता है ना भाई, चीजें तो तभी दिखती है जिस चीज को देखना है उसके अंदर से रेस निकलेंगी ना, मतलब उसके अंदर से नहीं, उससे लाइट रे टकरा के आएंगी, तो टकरा के इससे आएंगी, तो अब रेयरर से कहा जा रहा है डेंसर की, आंसर मीडियम। पहले ही नीचे मान के चलता हूँ, एक सेकेंड, इसको देख रहे हैं सर अब, तो सर ये लाइट रे गई, अब इसको हटा देते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, तो अब लाइट रे गई, सेम ऐसे ही जाएगी, तो सर अब एक नॉर्मल लगेगा, दिख रहा है नॉर्मल सबको, यस सर। यस सर। लाइट रे जानी तो कैसी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये कैसी जाएगी, अब टुवार्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द रेयर से डेंसर, अवे तो ये होता है सर, ये कैसा हो रहा है सर, अब पास आ रहा है, राइट, टुवार्ड्स द नॉर्मल, राइट, यस सर तो ढंग से बनाएंगे हम स्केल से, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे, ठीक है, ऐसे ही सर दूसरी रे, रे कहाँ से जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, वो भी ऐसी जाएगी, दिख रहा है, वो तो बिना डेविएशन की जाएगी, अगर तुमने दूसरी साइड रे निकालनी है वो ऐसी चली जाएगी सर, दिख रहा है क्या, यस सर। यस सर तो सर अब यहाँ पर भी एक क्या डालूंगा, नॉर्मल। नॉर्मल, ये मैं एक्स्ट्रा रे डाल रहा हूँ, तुम्हारा काम तो इन दो रे से हो रहा है, हमें सिर्फ दो रेस चाहिए बच्चे, Shit. ठीक है, डेटा डल गया, चलो कोई बात, अब अभी भी कैसे जाएंगी सर, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवार्ड्स ऐसा ही कुछ, Towards the normal. ऐसा ही कुछ, अब देखो ये रेज आपस में कहीं मिलती हुई नजर आ रही है क्या, आगे की तरफ, पीछे एक्सटेंड करूँ इनको, तो देखो तुम खुद ही, यार ग्रीन से कर रहा हूँ मैं, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा इस रे को, तो ये कुछ ऐसा एक्सटेंड होगी, देखो दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है क्या सबको, यस सर Yes sir. बिल्कुल सीधा एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो सर कुछ ऐसे एक्सटेंड हो रही है सर ये, ठीक है, और ये एक्सटेंड करूंगा तो ये भी ऐसी एक्सटेंड होगी, ये वाली एक्सटेंड कर लो, दिख रहा है क्या, चाहे ये वाली कर लो, तुम्हारे ऊपर है, देखो ऑब्जेक्ट की फाइनल जो एक्चुअल में अपेरेंट दिख रही है हाइट, कहाँ दिख रही है, ऊपर ज्यादा दिख रही है या कम दिख रही है, ज्यादा दिख इसकी अपेरेंट हाइट ज्यादा हो जाएगी किससे, एक्चुअल हाइट से, ये ग्रीन वाली तो क्या है सर, इसकी अपेरेंट हाइट, और जो रेड वाली है वो कैसी है, एक्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट, ये अपेरेंट है, ये एक्चुअल है, और दूसरी कैसी है, अपेरेंट, देख लो इस केस में शिवानी या मनीषा पूछ रहे थे कि अपेरेंट हाइट देखो इस केस में क्या है, एक्चुअल हाइट से ज्यादा है, Large. हाँ, तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर लगेगा बच्चे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, जाके तुम डराइव करना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना,
ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ से आ रही है ना रेस, तो ये लाइट रे आ रही है, नॉर्मल ये है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा क्या? यस। नो सर। फिर बताओ कौन सा ले? Incident ray or normal ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा क्या? यस Yes, ये sir. होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर, ये वाला? Yes, यस। sir. और यहाँ पर ये Say green valley ray or normal. आर। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है सर। इनको लेफ्ट मान लो सर, ए बी मान लो, इसको मान लो ओ मान लो, इसको सी मान लो, इसको मान लो डी मान लो, तुम्हारे ऊपर है। वही ट्रायंगल बनेंगे सेम टू सेम, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, सब कुछ सेम बनेगा। बस तुमने प्रूव करना है, और प्रूव करने पे वही चीज आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपेरेंट हो जाएगा। एक्चुअल को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, म्यू मान लेते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वहां पर क्या करना पड़ता है, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से राइट। डिवाइड, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। Multiply. देख लो डायग्राम, किसी को भी दिक्कत है तो सर n1 n2 ले लें इसमें। हाँ जैसा मर्जी ले लो, वो अब मैं भूला पड़ा हूँ पिछले मैंने क्या लिया था, तुम कुछ भी ले लो। इसको मान लो n1, इसको क्या मान लो, n2। तुम्हारे ऊपर है। जब तुम्हें पता है ना कि कैसे लेना है, अब मैं साइन आई बाई साइन आर लगाऊंगा, तुम क्या लिखोगे, कुछ भी रट थोड़ी रहे हैं, कहीं पे कुछ भी ले लो। साइन आई बाई साइन आर यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ, n2 बाई n1 या n1 बाई n2? n2 by n1। n2 बाई n1, क्योंकि N2 लाइट by- रे जहाँ कहाँ आ रही है सर, n2 में, और जहाँ कहाँ से रही है, n1। हाँ ठीक है शिवानी, तुम्हें समझ में आ गया। अगर ना ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये बच्चे देखने की बात है, परपेंडिकुलर होगा, ये इस केस में परपेंडिकुलर ही है, तुम देखो अगर ध्यान से, Yes, sir. है ना। तो सिर्फ एक जगह से लाइट नहीं जा रही होती, लाइट कहाँ से जा रही होती है, हर जगह से जा रही है ना। तो सिर्फ एक परपेंडिकुलर रे नहीं होगी, अगर लाइट ऑब्जेक्ट मेरा चाहे यहाँ पड़ा हो चाहे मेरा यहाँ पड़ा हो, सबसे ये वाली रेस तो निकलेंगी ना, ऐसे वाली तो। Yes, sir. हाँ, तो उस हिसाब से देखना तुम। अभी के जितने भी केसेस है हमारे पास, वो जो तुम कह रहे हो वो स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते, उसमें कुछ ऐड किया जाता है। वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम जब कंपटीशन करेंगे ना तब करेंगे। अभी तो हम बोर्ड से करेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा ही रहेगा ये। ठीक है, और Yes. कुछ बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? वही अब नो अल्टरनेटिव सर। एंगल कर लेना, सब कुछ वही। चले आगे। यस चलो सर। अब यस सर। पढ़े थे मेरे पास, मैं वो देखता हूँ, सोल्व ना हो तो अच्छी बात है, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं तुम्हें। मिल जाएंगे क्वेश्चंस तो। चलो बढ़िया, स्क्रीन शेयर तो स्टॉप होगी होगी ना, यस सर। Yes, sir. आई थिंक मिल गई क्वेश्चन। बस क्वेश्चन घूमना हो यार, क्वेश्चंस के लिए टाइम लग जाता है। हुआ क्या एक्चुअल में इस बार ना, मैं वो करना भूल गया, रीनेम। जेई के लिए अलग से बनाता हूँ, नीट के लिए अलग से बनाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। लो भाई, आई थिंक यही है फाइल। मिल गई भाई, मिल गई। बस एक सेकंड के लिए दे दो मुझे, बस शेयर करते हैं इसको। चलो, थैंक यू फॉर वेटिंग ब्रो। चले, हाँ भाई, सबको दिख रही है स्क्रीन क्या अब?
एक सेकंड रुक के, एक सेकंड वेट करो। हाँ दिख रही है सबको? Yes, sir. अब Yes, ट्राई sir. करो, क्वेश्चन देख लो। अ ग्लास ब्लॉक ऑफ 3 सेंटीमीटर थिक इज प्लेस्ड ओवर अ स्टैम्प, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ द स्टैम्प इज रेज्ड। अब स्टैम्प की जगह डाल दो कोइन, तो कोइन ऊपर उठा था ना, यस सर। इसमें भी स्टैम्प क्या हो गई, ऊपर उठ गई। तभी इसने क्या लिखा है, स्टैम्प क्या हो गई, रेज हो गई। तो तुमने बताना है कि कितना रेज हुई, हाउ मच द स्टैम्प इज रेज्ड। तुम्हें पता है सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तुमने सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है सर, ये ग्लास ब्लॉक बना दूं क्या? यस सर। ठीक है, और Yes, नीचे sir. कोई कॉइन रखा हुआ है सर, है ना, मतलब कुछ भी स्टैम्प रखी हुई है, वो मेरे को थोड़ी सी ऊपर हुई दिख रही है। किसको दिख रही है, जो बाहर होएगा बंदा उसको, यस है सर। ना। तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है या रेयर से डेंसर जा रही है? पहली बात, फ्रॉम डेंसर टू डेंसर टू रेयर, यानी Yes, sir. पहले वाला केस है या दूसरे वाला? सर वो कोइन वाला केस है ना। पहले वाला। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगता था हमारे पास, अपेरेंट हाइट कैसे निकालता था मैं, एक्चुअल से। Upon एक्चुअल क्या करता था, एक्चुअल वाटर का जो इफेक्टिव इंडेक्स है उसी एक्चुअल डिवाइड करता था या मल्टीप्लाई, डिवाइड। Divide. डिवाइडेड बाय n2। तो सर अपेरेंट तो बता रखी है क्या इसने, नहीं बता रखी। एक्चुअल बता रखी है, कितनी, एक्चुअल भी नहीं बता रखी, उसने ये बताया हुआ है कि स्टैम्प को उसके जस्ट नीचे रखा हुआ है, और स्टैम्प कितने मीटर, कितनी सेंटीमीटर थिक है। 3 सेंटीमीटर। तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, हाइट होगी, डेप्थ होगी, वो भी कितनी होगी, 3 3 centimeter. सेंटीमीटर। तुम्हें पता है ना, ग्लास ब्लॉक है, उसके नीचे जस्ट क्या लिख रखा है, क्या रख रखा है, स्टैम्प रख रखी है। तो कितनी डेप्थ पे रखी होगी, जितनी उसकी थिकनेस है। Yes. समझ में आ रहा है? डेप्थ कहां से देख रहा हूं मैं, उस सरफेस से। सरफेस से कितनी दूरी पर है स्टैम्प, देखो तुम, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। वो 3 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या है, 3 सेंटीमीटर। जितनी उसकी मोटाई होगी उतनी दूर होगी ना। अगर मैं मोटाई ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो अब ये कितने सेंटीमीटर दूर हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर। यस सर। अभी 3 सेंटीमीटर है तो सीधा 3 लिख दिया। तो एक्चुअल हाइट तो उसकी क्या है, एक्चुअल डेप्थ 3 सेंटीमीटर। स्टैम्प है ना, ये स्टैम्प दिख रहा है ना, ये स्टैम्प जो है वो कितने सेंटीमीटर की डेप्थ पे है, 3 centimeter. सेंटीमीटर। तो अपेरेंट क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंदर का है कितना दे रखा है। 1.54। तो कर दो भाई, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.54 करना, करो फटाफट। करो करो, फिर मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। 3 डिवाइडेड बाय 1.54, मैंने चेक कर लिया, अब तुम बताओ क्या आ रहा है। 1.94। 1.94। मैंने तुम्हें एस्टिमेशन वाली चीज भी बता रखी है। तुम्हें पता है ये 1.5 है, ये 3 है, लगभग कितना आना चाहिए। 2। तो, तो आया भी तो 1.94 है। ठीक है, Yes. तो ये तो क्या होगी सर, अपेरेंट हाइट या अपेरेंट डेप्थ। तो इसने पूछा कितनी उठी हुई दिखेगी। सर रियल तो ये थी 3 सेंटीमीटर, अपेरेंट रियल वाला स्टैम्प यहाँ थी, तो अपेरेंट वाली कहाँ दिखेगी हमें सर, थोड़ी सी ऊपर, यहाँ कहीं। तो Yes, सर ये होगी अपेरेंट। तो कितनी उठी हुई दिखेगी, कैसे पता लगेगा सir, रियल में से क्या माइनस करूंगा, अपेरेंट। parent. माइनस कर दो। रियल कितना है, 3 सेंटीमीटर, अपेरेंट कितना है, 1.94 सेंटीमीटर, माइनस करना, करो। 1.06। आ रहा है क्या सबका, जिसका नहीं आ रहा वो बताओ। Yes, sir. और ऊपर आंसर भी देख लो क्या आया हुआ, 1.06। हाँ 1.94 हर्षिका ठीक है, वो अपेरेंट डेप्थ होगी, और हमने बताना है कितना ऊपर उठा हुआ है, तो रियल में से माइनस करना पड़ेगा ना। Yes, sir. किसी Yes, sir. को भी डाउट है थोड़े से भी पॉइंट में, कोई मेरे से ये भी पूछेगा ना सर, यहाँ पर 1.54, 3 से 1.54 को डिवाइड किया तो 1.94 कैसा आया, तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन तुम पूछो तो सही। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर मैंने क्या निकाला है सर, रियल डेप्थ मुझे गिवन थी, कैसे माना 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि सर ये अगर मेरा ग्लास स्लैब है, इसके जस्ट नीचे क्या रख रखी है मैंने अपनी, टेम्प। स्टैम्प रख रखी है। तो सर जितनी ग्लास की थिकनेस है उतनी ही क्या होगी मेरी रियल डेप्थ। यस सर। सर ये
3 सेंटीमीटर है और डेंसर से रेयर जा रही है, मुझे पता है, तो उस केस में क्या लगता है, अपेरेंट डायप्टिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, पढ़ो। अब इसमें तो कोई नहीं रख रखा है बीकर में, उसके अंदर वाटर है और कितनी डेप्थ पे है, 15 सेकंड 3 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लो फटाफट और देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है वाटर का 4/3। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इमेज इज रेज्ड। सेम अप्रोच, सब कुछ सेम, बस कैलकुलेशन डिफरेंट है। हुआ, किसी का आंसर आया? यस सर आ गया 3.78 3.75 या 3.78 जो भी आ रहा है ना, देखो Yes, 3.75 इज करेक्ट, एक्चुअल आंसर है। सर 3.75। हाँ देख लो, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा पॉइंट, जिसका 3.8 आ रहा है, या चेक करते हैं, किसी ने सीधा पॉइंट में ले लिया होगा ना उसको। यस सर आ गया सबका क्या? चलो बढ़िया, चेक करते हैं सर फटाफट। कोई ना है सर, जितनी डेप्थ पे रखा हुआ है वो कितनी है सर? 15 15 सेंटीमीटर। तो ये रियल होगी या एक्चुअल होगी, मतलब अपेरेंट होगी? real real depth रियल होगी सर, है ना, क्योंकि इसको रखा ही इस डेप्थ पे हुआ, तभी तो ये कैसी है सर? रियल डेप्थ है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे कितना, 4/3, यानी n की वैल्यू दे रखी है, n2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4/3। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द इमेज इज रेज्ड, तो वही बनना पड़ेगा। अब पेरेंट हाइट कैसे निकालता हूँ, एक्चुअल डिवाइडेड बाय n2 n2, यानी एक्चुअल कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 डिवाइडेड बाय n2 कितना है, 4/3 3. 3 है, वो डिवाइड के डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यस सर। यस सर तो यानी 45/4। 4 फिर अब कैसे निकालूंगा सर, कितनी ऊंची है, रियल ये है, और अपेरेंट मान लो कैसी होगी सर, इससे थोड़ी सी ऊपर होगी, यस सर। तो अपेरेंट मान लो यहाँ होगी सर। तो कितना ऊपर उठा, ये कैसे पता लगेगा सर, ये शेडिड पोर्शन कैसे निकालूंगा, रियल में से क्या माइनस करूंगा, अपेरेंट डेप्थ। माइनस कर दो सर। रियल कितनी है, 45 बाई, सॉरी अपेरेंट कितनी है, 45/4, रियल कितनी थी, 15। 15 में से क्या माइनस कर दिया, 45/4, तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45/4, 4। तो कितना आ जाएगा, 15 बाई, सॉरी कितना आ जाएगा, 15/4 yes यस sir सर। आ जाएगा क्या, वही 4 3 जा 12, 4 7 जा, बोलो 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 28, फिर 4 यस 5 जा 20, 3.75 आ रहा है क्या, यस सर चेक कर लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 50। डन। yes sir यही करना था हमने, हमने रियल डेप्थ निकाल दे रखी थी, हमने पहले क्या निकाली है, पेरेंट, फिर उन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। चले आगे, माइनस यस सर। यस ये करो फटाफट। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है इसके, ठीक है। हो सकता है कि नीट में आ भी जाए, बल्कि नीट में इसके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है ना, आ भी जाते हैं कई बार नीट में, ऐसी कोई बात नहीं, बट ज्यादातर ये बोर्ड लेवल के। The floor of the water tank appears at a depth of 2.5 meter. If the refractive index of water is 1.33, find the actual depth of water.
आंसर तुम्हारे सामने है, ट्राई करो, देखो मैच हो रहा है या नहीं। ना भी मैच हो तो भी मुझे बताना, क्या पता आंसर में कुछ दिक्कत। यस सर आ गया। आ गया क्या? यस सर। अब तो प्रैक्टिस ही हो गई ना सर, कैसे करना है सीधा ही। यस सर। अब यहाँ पर ये जो ये बता देगा कि रियल डेप्थ गिवन है या अपेरेंट डेप्थ गिवन है। पेरेंट। अपेरेंट डेप्थ, क्योंकि Apparent उसने क्या बोल रखा है सर, अपीयर्स। अपीयर्स, अपीयर्स एट डेप्थ, Appears. एक्चुअल में नहीं है, अपीयर्स है। तो ये कैसी डेप्थ है सर, अपेरेंट डेप्थ कितनी, 2.5 मीटर। एक्चुअल कितनी है पता नहीं, इसने पूछी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 की वैल्यू है 1.33, तो हमें पता है सर फॉर्मूला क्या है। ओके ओशन, ठीक है, तो ठीक है, ओशन का शायद आ गया। तो एक्चुअल क्या है सर, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता था सर एक्चुअल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2। अपेरेंट डेप्थ निकालना था ना, अपेरेंट डेप्थ दे रखी है सर 2.5, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, n2 से, यानी 1.33। 1.33. एक्चुअल आ जाएगा। कर दिया क्या सब? यस Yes, सर। sir. लेते हैं सर 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 1.33, आंसर आ रहा है 3.325। यही आ रहा है सबका। Yes, sir. Yes, sir. कोई और जिसका नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति, हो जाएगा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ ठीक है, ये करो। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है देखो ध्यान से, अबोव द Water. वाटर सरफेस, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो है 4/3 इन अ लेक। एट what distance above, at ध्यान से सुनो, at what distance above water surface will a fish inside the water will observe the image। अभी जो हम बात करते हैं ना जनरली, जैसे उसने बच्चे ने पूछा भी था परपेंडिकुलर वाली बात, अभी वो इसमें बात मानते नहीं, क्योंकि हम अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हर जगह पे, जितना भी देखो। बोलो। अरे 4/3 क्या है? 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चे उस वाटर सरफेस का, डन सर। म्यू की वैल्यू। वैसे तो फिश भी ऐसी दिखेगी, बर्ड भी ऐसी दिखेगा। कोइन कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं मानते, कोइन तो अच्छा खासा होता है। चेक करो आंसर आ रहा है, आंसर दे रखा है क्या मैंने इसका साइड में। Yes, sir. ठीक है, डन सर। Done, sir. आ गया क्या सबका? यस सर। इस केस में क्या बोला हुआ उसने, वो फिश किसको देख रहा है इस केस में, बर्ड को देख रहा है, ऐसा केस है ना। यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाटर सरफेस के ऊपर। ऊपर और कितनी ऊपर है सर, 24 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर। तो ये है, तो क्या ये एक्चुअल डेप्थ है या अपेरेंट डेप्थ है? एक्चुअल। एक्चुअल डेप्थ है सर, एक्चुअल डेप्थ है सर 24 सेंटीमीटर। और अंदर क्या है इसके सर, फिश है सर, कुछ भी मान लो सर, फिश है, ये फिश लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर कहोगे ड्राइंग, ठीक है। ये फिश उसको देख रही है, तो ये इसको ऊपर दिखेगा या कम नीचे दिखेगा, पहले तो ये बताओ। सर एक्चुअल से ऊपर। तो फिर हमको पता है सर यहाँ कुछ दिखेगा, तो ये क्या होता है सर, अपेरेंट डेप्थ। Apparent. तो हमें पता है जब ऐसा केस हो तो उल्टा हो जाता है सारा सिस्टम। एक्चुअल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला, और सॉरी अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल से क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय n2 Multiply करना करना. पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई, म्यू को मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल Yes, कितनी sir. है, 24। 24. 24. म्यू कितना है, 4 4/3। by 3. 8 जा 8 4 जा क्या होता है, 32. डन। डन सर। Yes, sir. हो जाएगा क्या? अब हेम हेम Yes, क्लास sir. में पता लग गया आप क्या मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे हम। यस सर। वाटर के सरफेस को, वाटर की रिफ्रैक्टिव। तो अब यहाँ ये याद रख लेते, जब बर्ड फिश को देख रहे हैं, इससे याद आ जाएगा तुम्हें। अभी तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की नॉर्मल बात करते हैं, जैसे बर्ड फिश को देखा तो भी ऐसे ही रहेगा। बर्ड फिश को देख रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। डिवाइडेड बाय हो जाएगा, है ना, कि
कि अब रेस फिश से निकल कर ऊपर जा रही है, डेंसर से रेस, तो डिवाइड। अगर फिश बर्ड को देख रहा है तो multiply, इससे तुम्हें याद रह जाएगा चीज। ठीक है, किसी को डाउट है तो देख लो, तुम लिख भी सकते हो इसको थोड़ा बहुत, या स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं भेज देता हूँ। बर्ड फिश को देख रहा है तो डिवाइड, फिश बर्ड को देख रहा है तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और ऐसे भी याद रख सकते हो सर, फिश बर्ड को देख रहा है तो बर्ड ऊपर दिखेगा, तो ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। ज्यादा वैल्यू आने के लिए पेरेंट डेप्थ की क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। multiply, बर्ड फिश को देख रहा है तो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई दिखेगी, तो कम वैल्यू आ जानी चाहिए। कम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? divide, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस अब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे लेंगे। डन। आंसर। कोई भी डाउट पूरे Yes, sir. टॉपिक के अंदर क्वेश्चन समेत? no sir, ये वैसे मैंने कुछ उनको दिखाया था ना, तो ये इसमें था वो। ये तो हमने बनाया चुके हैं, राइट? अपेरेंट बाय एक्चुअल वाला Yes, sir. yes sir, वही है, यस सर। सेम वही है। ये हमने किया था ना जोगर वाला, वही सारे वही। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो हम बनाएंगे ओपन बोर्ड पे, वहां पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन मिलता है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट कर दें। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। Yes, sir. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस देखते हैं सर हम। हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला टोटल थोड़ा सा पार्ट था, वो हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता था? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सर जिसमें Sir, कोई इसमें एक- रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ, मतलब सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन तो पहले तो रिफ्रैक्शन होता ही है Yes, यस सर। sir. ना। तो सर yes sir, सर अब दो कंडीशन भी पढ़ी होगी तुमने इसका। पहली कंडीशन क्या होती है? लाइट रे कैसे जानी चाहिए? Sir, denser to rarer. Denser to rare. पहली कंडीशन ही करके चलते हैं, सेकंड तो अपने आप आ जाएगी। दूसरी वैसे क्या होती है, किसी को कोई बताना चाहे तो? सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस angle of incidence ग्रेटर देन होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? क्रिटिकल एंगल। हाँ चलो कोई बात नहीं, yes बिल्कुल sir, सही है सर। डेंसर से रेयर जा रही है मेरी लाइट रे, तो मैं एक बार देख रहा हूँ कि क्या होता है सर। सर यहाँ से मेरी लाइट रे गई, दिख रही है सबको क्या? Yes, sir. सर एक मीडियम है जहां पर डेंसर से रेयर मेरी लाइट रे जा रही है, ओके। सर डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या सी होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Away Away from from the normal. सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सर कैसे जानी चाहिए सर? सर जानी तो सर ऐसे चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, लेकिन अब ये पास जाएगी क्या ऐसे? नो सर। कैसी जाएगी? दूर जाएगी, राइट? यस सर। ऐसे बना देता हूं मैं, थोड़ा सा दूर की। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत? नो सर। No, सर sir. अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, सपोज करो यहीं से मैं मान के चलता हूँ, वैसे ऐसे कर दिया, दिख रहा है? yes sir, देख लो सबको दिख रहा है क्या? ये पैरेलल रेज नहीं है, याद रखना इस बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया, एक नॉर्मल और लेके आऊं क्या? यस सर। Yes, sir. नॉर्मल डाल देते हैं, पता भी लग जाए हमें। सर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कितना है, ये वाला दिख रहा है ना? नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल के बीच, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, राइट? यस सर। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? बढ़ गया increase, या घट गया? बोलो बोलो, आई की वैल्यू बढ़ रही है? but बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो सर अब क्या होगा सर? रिफ्लेक्टेड रहेगा क्या होगा सर? अभी भी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल? Away from अवे फ्रॉम away from the normal, चाहे कभी भी जाए, कैसी जाएगी? denser to rare, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन बेंड हो जाएगी। तो देखो किस केस में ज्यादा बेंडिंग है, पहले में या दूसरे में? दूसरे में, दूसरे में। दिख रहा होगा सबको? यस सर। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं तो बेंडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा। और ज्यादा हो जाएगी सर। मान लो ये एंगल मेरा हो गया, इस केस में बेंडिंग क्या हो जाएगी सर? और ज्यादा हो जाएगी सर। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी बेंडिंग हो जाएगी सर, और ज्यादा।
Yes, sir. दिख रहा है? देखो पहले ऐसे बेंडिंग थी, अब थोड़ी सी और ज्यादा, अब थोड़ी सी और ज्यादा। दिख रही है सबको? Yes. और जिसको Yes, नहीं sir. दिख रही हो यहाँ पर नॉर्मल डाल के देख ली, दिख रहा होगा अब तो। देखो पहले पहले कितना बैंड हो रही थी नॉर्मल के साथ, इतना। अब मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा, तुम चलो रिफ्रैक्शन ही मान लो चाहे। पहले रिफ्रैक्शन ये था, दिख रहा है? Yes, sir. उसके बाद ये हो गया, अब कितना हो गया देखो। दोनों केस में, फर्स्ट केस में देखो, सेकंड केस में देखो, थर्ड केस में देखो, किसमें ज्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है? थर्ड केस। थर्ड केस में। थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा तो ध्यान से देखना। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ येलो से, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ मैं सर, तो सर बेंडिंग और ज्यादा होगी या कम होगी? और ज्यादा। तो अब तो इतनी बेंडिंग हो जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल सरफेस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिख रहा है ना? Yes, sir. पहले देखो बेंडिंग हुई, ये फोर्थ केस में जब मेरी बेंडिंग हुई है तो देखो कैसे हुई है, सबसे ज्यादा बेंडिंग हो रही है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सर अब इसमें भी एक नॉर्मल डाल देता हूँ जिसको मैं येलो से ही दिखा रहा हूँ सर, ये ताकि अलग से दिखे। दिख रहा है नॉर्मल? इस Yes, केस में sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाओ क्या होगा सर? इस केस में I1, इस केस में I2, इस केस में सर क्या हो जाएगा? I3, लास्ट केस में क्या हो जाएगा? I4। तो चारों में देखो I1 की वैल्यू I4 की सबसे ज्यादा है, I3 की उससे कम है, I2 की उससे कम है, I1 की सबसे कम, राइट? ऐसा ही हो रहा है। Yes, sir. और Yes, sir. तो ये R4 वाले की बात करूं तो बेंडिंग सबसे ज्यादा, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर सबसे कम इसकी। ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, है ना, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी बेंडिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। Increase. तो चौथे पे आते ही बेंडिंग कैसी हो रही है? बिल्कुल सरफेस के Parallel to plane पैरेलल surface. हो रही है। चौथे के केस में मेरे को एक बात बताना कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 degree. 90 90 degree. डिग्री होगा। दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes, तो sir. चौथे के केस में क्या हो रहा है? मेरी लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पर बेंड हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब भी ऐसा हो, जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? 90 डिग्री। दिख रहा है? चलो इसके बारे में मैं बात करूंगा। जब भी एंगल कितना हो जाए सुन ही लो, जब भी मेरा एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस केस में जो मेरा इंसिडेंट एंगल है वो क्या हो जाता है? क्रिटिकल है। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल। याद रखना, क्रिटिकल एंगल वो एंगल जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 degree. तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या होगा? आई, कौन सा आई 4. होगा? I1, I2, I3, I4, कौन सा होगा? I4. I4। तो क्रिटिकल एंगल, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है इसलिए तो इसको क्या बोला? I4। रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं है। क्रिटिकल एंगल कैसा एंगल है? Incidence. एंगल वो इंसिडेंट एंगल जब मेरी लाइट रे कितने डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाए? 90 degree पे. तो ठीक है, आई सी के इक्वल तब होगा जब मेरा एंगल आर क्या हो जाएगा? 90 degree. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. पक्का? तो Yes, अब मैं इसको आई सी लिख दूं तो किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? No, sir. और अब क्या होगा सर? क्रिटिकल एंगल क्यों बोला इसको? अब इसका रीजन, अब इसके ज्यादा करो इंसिडेंट एंगल। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहे हैं? बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे भी ज्यादा कर दिया भाई। दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। क्या Sir. होगा? अब पैरेलल तो आ चुकी है सरफेस के, अब कोई और ऑप्शन बचा है? और ज्यादा बेंड होनी चाहिए नॉर्मल से, राइट? और ज्यादा बेंड तभी होगी जब लाइट रे वापस कहाँ आ जाए? Denser डेंसर medium. मीडियम। समझ में आ रहा है क्या? Yes, है। sir. इस केस में मेरा अभी भी नॉर्मल डाल के देख लो, नॉर्मल दिखा रहा हूं मैं व्हाइट से, तो नॉर्मल डालो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कौन सा है? ये वाला। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? अब लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। रिफ्रैक्ट कब होती? जब एक मीडियम से
दूसरे मीडियम पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अब तो वापिस उसी मीडियम में आ रही है, तो इस फिनोमिना को क्या बोल दिया? रिफ्लेक्शन। क्या बोल दिया? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन। और कुछ सारी जितनी लाइट आ रही थी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी, तो इसको क्या बोल दिया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? सारी की सारी अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो, दिख रहा है? तो ये कब हुआ? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हुआ? देखो, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। याद रखना इस बात, याद रहेगा। Yes, sir. यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से अभी भी। सर नो आई सर। आर इक्वल होंगे, हैं? एंगल आई एंड एंगल आर। हाँ, अब रिफ्लेक्शन हो गए तो आई और आर इक्वल होंगे। डन सर। ठीक है, और ये याद रखना, ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे लिए हैं। थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, तब इसको तुम्हें आई ज्यादा दिख जाएगा। कोई ऐसा मत सोचना सर ये आई सी छोटा दिख बड़ा दिख रहा है और आई छोटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? आई क्या है? बड़ा है किससे? आई सी से। कोई ऐसा तो नहीं समझेगा ना उल्टा नो सर। का? हाँ, No, sir. याद रखना। नोट टू द स्केल है ये डायग्राम, मतलब नोट टू द स्केल का मतलब है स्केल की हेल्प से नहीं बनाया हुआ, इसमें ऐसे ही खा रखा है। चलो, तो अब याद रखो, जब देखो जब मेरा एंगल आई व्हाइट वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब मेरा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तब क्या हुआ? मेरी सारी की सारी लाइट वापिस क्या आ गई? उसी मीडियम में वापिस आ गई। तो इसी को क्या बोलता हूं मैं? टोटल इंटरनल। रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स whenever a ray of light, ध्यान से सुनना, whenever a ray of light travels from denser medium to रेयर मीडियम। rarer medium, है ना, and incident on the surface at an angle greater than क्रिटिकल एंगल। critical angle, the phenomena occurs is known as total internal। इंटरनल। या इससे पहले बोलूं, whenever a light ray enters from denser to rarer medium at an angle greater than critical angle, the light ray reflect back to the in the same medium. For यहाँ पे लिखो that is internally reflected. तो this phenomena is known as total internal reflection। और हिंदी में सुन लो सर, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम पर आती है किस एंगल पर? जब वो एंगल कैसा हो? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तब वो जो लाइट रे है वो सारी की सारी वापिस उसी मीडियम पर टकराकर वापिस आ जाती है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलता हूँ? Total internal. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? डन सर, क्लियर है। अब यहाँ तक हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी एप्लीकेशन होती है बच्चों, मिराज। मिराज सुना है सबने? मिराज क्या होता है? यस सर। गर्मी वाले इलाकों में हम घूम रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है दूर से कि वहां पर क्या है? पानी है, लेकिन पानी होता है क्या? नो सर। और तुम देखो जब तुम हाईवे पे कार चला रहे हो तो तुम्हारे कार में जाके, कार में बैठे हो कैसे भी जा रहे हो हाईवे पे, तुम दूर देखोगे ना, तुम ऐसे लगेगा उस रोड पे पानी पानी है, जैसे ही पास जाओगे वो पानी गायब हो जाएगा। देखा किसी ने ये चीज? यस सर। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मिराज कैसे बनता है, ये पानी कैसे दिखता है, हमें क्या से लगता है कि पानी है, इसकी बात हम करेंगे कल। ठीक है, और कल हम वो भी स्टार्ट कर देंगे हमारा लेंस वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से पढ़ा है ना तुमने? स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होती है, जब जिसमें ऐसा डायग्राम करें, ऐसा और फिर ऐसे, ये N1 हो जाता था, ये N2 देखा हुआ है, और कुछ ऐसे डायग्राम बनते थे, ये यस सर। N1 ये N2। ये वाले भी कल करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। लेक्चर में जो भी हमने कोइन वाला किया, कोइन वाले के क्वेश्चन किए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया, और उसकी एप्लीकेशन थोड़ा बहुत कल करेंगे। देखो किसी भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। सर क्रिटिकल एंगल बोलो। एक बार रिपीट कर दो। अब पूछे क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल बेटे
येलो वाला एंगल देखो, येलो वाला, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 90 डिग्री। जब मेरा इंसिडेंट एंगल बढ़ते 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 इतना हो गया कि मेरी रेज बिल्कुल सरफेस के पैरेलल चली गई, यानी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो जब वो एंगल होगा उसी एंगल को क्या बोलूंगा, क्रिटिकल एंगल। लिख दो, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल, या ऐसे लिखो, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of reflection या refraction becomes कितना, 90 90। और जो बच्चे लेफ्ट कर गए, अब देखो, अभी मैंने बोला नहीं था जाने के लिए, अभी मैं इसकी इक्वेशन बता रहा था, साइन आई बाय साइन आर, यही लगेगा सब में फॉर्मूला। तो Yes. नीचे वाला मीडियम हमने क्या माना है, n1 मान लो, ऊपर वाले को क्या मान लो, n2 मान लो। तो कहां से कहां जाएगी बताना, क्या क्या लिखूं, N1 by N2. n2 अपॉन, over N1 डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो नीचे वाला डेंसर है, तो n2 अपॉन n1। N1. तो जब अब क्रिटिकल एंगल निकालना हो किसी ने, देखो बच्चे ने याद दिला दिया मुझे, क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो साइन आई की जगह क्या लिख दूं, साइन, I see. उस केस में साइन आर की जगह क्या लिख दूं, 90. इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन N1 आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, n2 अपॉन n1, साइन 90 तो क्या होता है 1. 1, तो सिंपल रह जाएगा। तो आईसी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ n2 बाय n1। कोई दिक्कत, सिर्फ साइन को उधर ले गया ना मैं, तो साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन बस inverse ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आता वो यहाँ देख लो, आई सी इज इक्वल टू, मैंने लिखा है, ये साइन इधर जाके हो जाएगा 1 बाय साइन n2 अपॉन n1। तो 1 बाय साइन को क्या लिख दिया, साइन इनवर्स। ठीक है, सर, किसी हमें- को डाउट? हाँ, सर हमें 2 मीडियम्स तब भी लेने पड़ेंगे सर, इसमें रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में तो जा ही नहीं रही है। ले ऑफ लाइट तो जा रही है, ये जब हम, ये तब लेना पड़ेगा ना जब तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, जब क्या पूछा हो तुम्हें, critical angle क्रिटिकल एंगल। अच्छा. क्रिटिकल एंगल में स्नेल्स लॉ तो फॉलो हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है देखो ध्यान से, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना, बेंड हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा बेंड हो गई है कि सरफेस के क्या चली गई, बिल्कुल पैरेलल। तो ये क्या रिफ्लेक्शन है, no sir reflection नो सर. इसके पैरेलल गई है, अभी वापस उस मीडियम में तो नहीं आई ना। येलो वाली लाइट को देखो, सरफेस के पैरेलल गई है, क्या वापस n1 में आ गई, नो सर नो. बाउंड्री पे गई है, अभी तो स्नेल्स लॉ फॉलो होगा। तो इसलिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमने स्नेल्स लॉ यूज किया, राइट। यस सर हाँ, तो इसलिए साइन 9 बाई साइन आर, आई की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, देखो क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट. आई की जगह क्या लिखा है, आईसी, आर की जगह आरसी नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, आई की जगह आईसी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल होता है ना कि रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। डन। डन सर यस सर. एक क्रिटिकल एंगल, अगर कोई दो मीडियम दे रखे हो जिसमें एक मान लो एयर है और एक क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे n2 बाई n1 की वैल्यू लिख दोगे क्या, यस सर इनवर्स निकालना, आंसर आ जाए, कोई दिक्कत? नो सर no sir आज के लिए इतना ही। आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी 10 बजे, ठीक है, सबने आना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसको कंफर्म, जिसको बता सकते हो शेयर कर सकते हो उसको भी बता देना। आज हम पीएन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन की वर्किंग, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। यस सर. यस सर आज 10 बजे ही चलेगी क्लास, स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, ओके। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सर. so थैंक यू.